रसूल पाक के मुसल्ले पर कोई इंजीनियर, कोई कलेक्टर नहीं, बल्कि रसूल का गुलाम, कोई मौलवी, कोई हाफिज ही खड़ा हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। ये निजाम पैदा करो, आप तालीम सिखाओ, एजुकेशन को आप करो। आप ये कहते हो यार इस्लाम ने एजुकेशन दिया ही नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जरा बता तो सही, सबसे पहला डॉक्टर, सबसे अच्छा डॉक्टर, स्पेशलिस्ट डॉक्टर दुनिया का कौन है? हम में से कोई बता सकता है? मैं जानना चाहता हूं कि उत्तर बंगाल के सूबे बंगाल में कोई है ऐसा चांसलर या यूनिवर्सिटीज में, कॉलेज में, स्कूल में पढ़ने वाला जो मुझे बता दे कि दुनिया का सबसे बेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर कौन गुजरे हैं, कौन है? कोई हमें बता सकता है कि सबसे अच्छा इंजीनियर, सबसे अच्छा रहनुमा, सबसे अच्छा लीडर, सबसे अच्छा इंसान कौन गुजरा है? मुझे आप बता सकते हो? चैलेंज कर रहा हूं कॉलेज में पढ़ने वालों नौजवानों, आप साइंस पढ़ते हो, आप मैथमेटिक्स पढ़ते हो, आप फिजिक्स पढ़ते हो, आप ज्योग्राफिया पढ़ते हो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मुझे बताओ कि है तुम जानते हो कि दुनिया का सबसे बेस्ट डॉक्टर? आप कहोगे कि बंगाल से निकलो कोलकाता चले जाओ, शायद वहां कोई अच्छा डॉक्टर मिल जाएगा। वहां से निकलो दिल्ली चले जाओ, वहां कोई अच्छा डॉक्टर मिल जाएगा। जर्मनी चले जाओ, यूरोप चले जाओ, आपको वहां मिल जाएगा। ये आपकी भूल है। आप ये कहोगे मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जाएंगे, MBBS करेंगे, वहां से हमारे बच्चे पढ़कर फारिग होंगे, बेहतरीन डॉक्टर होगा, तो ये आपकी भूल है। दुनिया का सबसे बेहतरीन डॉक्टर किसी स्कूल में पढ़ने वाला नहीं, स्कूल का तालीम देने वाला नहीं, सबसे बेहतरीन डॉक्टर दुनिया का था, है और रहेगा वो कोई और नहीं, मेरा नबी आमना का लाल, मेरा नबी आमना का लाल है। सबसे बेहतरीन अतिब्बा मेरे नबी की जमात है। सबसे बेहतरीन साफ करने वाले अमीन आमना का लाल अब्दुल्ला का बेटा, हम गरीबों के नबी है। मेरे नबी से बड़ा डॉक्टर दुनिया में न पैदा हुआ था न पैदा होगा। ये मेरे नबी की शान है। और दुनिया का सबसे बड़ा इंजीनियर कौन है? मेरे मुस्तफा है, मेरे मुस्तफा है। वो साइंसदान पढ़ने वालों, साइंस टॉपिक पढ़ने वाले, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जरा ये बताओ कि सबसे पहले चांद पर कौन गए? तो आप ये कहोगे सुनीता विलियम, और दूसरे साइंसदान का नाम आप ले सकते हो कि वो लोग हैं जो चांद पर गए। ये आपकी भूल है, चूंकि आपने स्कूल में पढ़ा है, अंग्रेजी कल्चर में आप पले हो, आपको ऐसा बताया जाता है, लेकिन आपकी भूल है। ये 100 साल पहले ये तरक्की पाए हैं, इन 100 साल में ये चांद के ऊपर गए हैं और सूरज पर जाने की बात कर रहे हैं। लेकिन कुर्बान जाओ अपने नबी पर। वो नबी 100 साल पहले नहीं, 200 साल पहले नहीं, 1000 साल पहले नहीं, पौने 1500 साल पहले 27वीं शबे में रात रजबुल मुरज्जब के महीने में मेरा नबी चांद का भी सैर किया था, सूरज का भी सैर किया है, सितारों का भी सैर किया है, सातों आसमान से ऊपर नबी गए हैं, लामक्का से आगे पता ये चला। ये जहां इंजीनियर की बात आती है, साइंसदानों की बात आती है कि ये चांद सूरज पर जा रहे हैं, नाना साइंसदान झूठे हैं, जाने वाले अगर कोई है तो आमना का लाल है। आओ कुरान से पूछो, ऐ कुरान बता वो रास्ता कौन सा है? तो कुरान के अंदर सूरह कमर मौजूद है जिसके माने चांद के आते हैं। कुरान के अंदर सूरह शम्स मौजूद है जिसके माने सूरज के आते हैं। कुरान के अंदर सूरह नजम मौजूद है जिनके माने सितारे के आते हैं। ये सारी सूरतें कुरान में मौजूद है। आप पढ़ोगे तब तो समझोगे, नहीं पढ़ोगे तो आप काफिरों की गीत गाते रहोगे। तो यार तुम्हारे इस्लाम की ये शान है, मेरे नबी की ये शान है, जो सबसे पहले चांद पर गए और आप काफिरों की गीत गा रहे हो। अब नहीं सुधरोगे तो कब सुधरोगे? उसकी वजह यह कि आपने तालीमी मयार को खत्म कर दिया है। तालीम, एजुकेशन को आम करो। आप एजुकेशन सिखाओ अपने बच्चों को। जब तक आप दीन नहीं सीखोगे, दीन की बातें नहीं सीखोगे, कुरान की तालीम नहीं दोगे अपने बच्चों को, आप परेशान होते रहोगे। मेरे मुस्तफा फरमाते तुम में बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान सीखे और दूसरे को सिखाए। दूसरी हदीस में मुस्तफा फरमाते हैं
अगर इल्म दीन हासिल करने के लिए चीन जाना पड़े तो जाओ, चीन जाना पड़े तो जाओ। आज हम ऐसा कर रहे हैं। यही वजह है कि हमारी कौम को आज नमाज तक पढ़ना नहीं आता। यही वजह है कि हमारे नौजवानों को वजू करने का तरीका तक नहीं मालूम है। यही वजह है कि हमें गुस्ल करने का तरीका तक नहीं मालूम। अगर मैं पूछ लूं कि जरा मुझे बताओ आप गुस्ल कैसे किया जाता है, तो आप दाएं बाएं देखोगे वो यार गुस्ल कैसे किया जाता है। आप ये कहोगे बाल्टी में पानी भर लेना, पूरे बदन में पानी बहा लेना, गुस्ल हो जाएगा। ये आपकी भूल है। ये बातें आपको कॉलेज में और स्कूलों में न्यूज चैनल पर यूट्यूब पर नहीं बताई जाएगी। ये बातें कौन बताएंगे? अल उलमा वरसतुल अंबिया, जो नबी के वारिस है। ये उलमा कराम है जो आपको बताएंगे। मस्जिद के इमाम है, मस्जिद के मुअज्जिन है, ये आपको बताएंगे गुस्ल कैसे किया जाता है। आपको ये मालूम है कि गुस्ल में कितनी सुन्नतें हैं? नहीं मालूम है। गुस्ल के फ्राइज कितने? नहीं मालूम है। यार हमें आप में कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्होंने एक दो जलसा नहीं, हमारे ख्याल से साल में 100 से ज्यादा जलसे में जाया करते होंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ 100 जलसे में जाने वालों, आपको मालूम है गुस्ल कैसे किया जाता है? नहीं मालूम। अब जरा सोचो आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो और जलसे की बात करते हो कि हमें बड़ा जलसा करना है, हमें इन्हें बुलाना उन्हें बुलाना। याद रखना जलसा करने वालों, जलसा 100 साल में एक बार ही करो जलसा, लेकिन 100 बातें पहले अपने इमाम से सीख लिया करो। दीन की बातें। वो यार हम जैसे मौलवी आएंगे नजराना लेंगे चले जाएंगे, 1 घंटे में क्या दर्श दे सकता हूँ, वो क्या बातें बता सकता हूँ। लेकिन आपका इमाम जो 5000 जिन्हें आप देते हो ना, वो 5000 में आपको मालूम है 1 महीने में 5000 नहीं 50,000 से ज्यादा बातें आपको बताने की ताकत रखते हैं। लेकिन आपकी गैरत, आप तो यार ये 5000 वाला मौलवी क्या बातें बताएगा, आप ये सोचते हो। आपके दिमाग ऐसे हो चुके हैं, अल्लाह आपको हिदायत दे। आप इनसे मिलो, ये आपको बताएंगे कि गुस्ल करना नहीं आता है, तो सिंपल सा तरीका है। गुस्ल करने के लिए जाओ तो जगह का पाक होना, पानी का पाक होना, जिस बर्तन में पानी रखो उस बर्तन का पाक होना। अब जरा गौर से सुनिएगा मेरे प्यारे, क्योंकि हुजूर की हदीसें बहुत सारी हैं, हुजूर की प्यारी प्यारी बातें बेशुमार है। आप सुनकर झूमते बहुत हो, लेकिन अमल भी पैरा हुआ करो। जलसे से कुछ सीख कर जाया करो। अगर जलसे से अगर बात नहीं सीखते हो तो फिर जलसे में आना बेकार है। अगर हमारी तकरीर से अगर आपको कुछ ना सीखने को मिले तो मेरी तकरीर करना वो बेकार है मेरे प्यारे। तो गुस्ल करने का तरीका गौर से सुनना मेरे प्यारे। आपको गुस्ल कैसे करना है, पहले तो आप गुस्ल की नियत करो, उसके बाद बिस्मिल्लाह पढ़ो, उसके बाद अपने दोनों हाथों को कलाइयों तक गट्टों तक धुलो, उसके बाद आप 3 बार कुल्ली करो, उसके बाद अपने नाकों में 3 बार पानी बहाओ, उसके बाद अपनी शर्मगाह को, पेशाब पखाने की जगह को धुलो, जहां नजासत लगी हुई हो उसे आप साफ करो। उसके बाद अपने बदन पर तेल की तरफ पानी चपड़ो, फिर दाएं मुंडे पर 3 बार पानी बहाओ, बाएं मुंडे पर 3 बार पानी बहाओ, सर से पैर तक पानी बहाओ, यहां तक कि जिस्म का कोई हिस्सा बाल के बराबर भी सूखा ना रहे। उसके बाद पाक कपड़े से बदन के पानी को पोंछ लो, चाहे मर्द हो या औरत हो। औरत ख्याल रखें कि आपको खड़े होकर गुस्ल नहीं करना है, आपको बैठकर गुस्ल करना है। अब जरा देखो मेरे प्यारे, तेल की तरह चपड़ने का मतलब क्या है? तेल की तरह चपड़ने का मतलब यह है कि जिस्म के कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जहां पानी नहीं पहुंचता, जहां पानी नहीं पहुंचता, इसलिए हुक्म है तेल की तरफ से चपड़ लो। जैसे आप तेल लगाते हो, मिसाल के तौर पर उंगलियों की ये घाइयां हैं, पैर की उंगलियों की वो जड़ है और दोनों बाजुओं की वो जगह है जहां से जो जगह मुड़ती है, फॉल्ट होती है ना, वो जगह वहां पर पानी पहुंचाना बड़ा मुश्किल होता, खुद से नहीं पहुंचता। तो हुक्म है कि वहां तक पानी पहुंचाओ, तेल की तरह चपड़ो। जब आप चपड़ोगे ना तो पानी वहां तक पहुंच जाएगा और वो जगह सूखी नहीं रहेगी, भीग गई वो जगह, तब आप पाक हो। 10 बाल्टी से नहा लो, वो जगह अगर सूखी रही तो आपका गुस्ल जनाब नहीं हुआ, नहीं हो सकता गुस्ल। अल्लाह आपको हिदायत है कि गुस्ल आप सही तरीके से करो। क्या कहना हमारे नौजवानों का, अल्लाह अकबर। हमारे मुआशरे के हालात तो इतने बिगड़ गए, आज का नौजवान चड्डियां पहनकर रोडों पर गुस्ल किया करता है। ओ यार, गुस्ल खाने के अंदर गुस्ल किया करो। गुस्ल करने के अलावा भी शरीयत का हुक्म है कि मर्दों को चाहिए कि नाप से लेकर घुटनों तक अपने सतर को छुपा कर रखे, मर्दों के लिए हुक्म है। आज हमारे बुजुर्ग, हमारे नौजवान ये घुटने खोल कर चल रहे हैं, ये शरीयत का हुक्म नहीं मेरे प्यार की, इस्लाम कल्चर नहीं है ये, इस्लाम पर चलने वालों को ये तरीका नहीं, ये तरीका यहूद व नसारा का है।
ये गैर कौम का तरीका है, आपका तरीका नहीं। आपका तरीका यह है कि नाभ से लेकर घुटने तक आपके बदन छुपे होने चाहिए। किनके लिए? मर्दों के लिए है। औरतों के लिए है कि चेहरा, हाथ की हथेलियां, पैर के तलवे, इनके अलावा जिस्म का सारा हिस्सा ढका होना चाहिए। किनके लिए? किनसे? बाप से, भाई से, बेटे से, शौहर से। ये जो महरम है इनके लिए चेहरा, पैर के तलवे, हाथ की हथेलियां, इनके अलावा सारा बदन ढका होना चाहिए। और उनके अलावा चाहे वो चचा हो, चचा का बेटा हो, खाला का बेटा हो, फूफी का बेटा हो, मामा का बेटा हो, या कोई भी हो, उनके लिए हुक्म यह है कि आवाज तक पर्दा है, चेहरे पर भी पर्दा हो, हथेलियां पर भी पर्दा हो, पैर के तलवे पर भी पर्दा हो। आज हम ऐसा कर रहे हैं। आज हमारी बेटियां बाजारों में बेपर्दा घूम रही है। आज हमारी नौजवान बेटियां घरों से बेपर्दा बाहर जा रही है। जरा सोचो, जब आपकी बेटियां बेपर्दा जाएगी तो आपके घर में रहमतों का नुज़ुल कहां से होगा? आपकी दुआएं फिर कबूल कहां से होगी? फिर इबादत में वो मजा कहां से मिलेगी आपको? वो इज्जतें, वो आबरू आपकी कैसे सलामत रहेगी? मेरी बहनों, इज्जत चाहती हो तो दुनियादार को इज्जत नहीं दे सकता। आपको इज्जत देने वाले मुस्तफा की जात है। आपको नहीं मालूम है, जब एक यहूदी की बेटी आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह जब कैदी बनाकर लाई गई थी ना, वो बेपर्दा थी, सरों पे कोई कपड़ा नहीं था। मेरे मुस्तफा ने अपनी चादर को उतारी, मेरे मुस्तफा ने यहूदी की बेटी को दे दी। ऐ लड़की, पहले तू पर्दा कर, अपने सरों पर कपड़ा रख। तो यहूदी की बेटी ने कहा था, मैं यहूदी हूं, मैं मुस्लिम नहीं हूं, मैं कलमा नहीं पढ़ी हूं, मैं ईमान नहीं लाई हूं, मैं मुस्लिम कल्चर में नहीं पली हूं, मैं तो यहूदी हूं। मेरे मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं, तू यहूदी है तो क्या हुआ, लेकिन है तो किसी की बेटी। बेटी है, तू लड़की है, तू औरत है, और औरत के लिए पर्दा शर्त है, चाहे तू मेरे कौम से या दूसरे की कौम से हो, पहले तू पर्दा कर। जैसे मेरे मुस्तफा की ये बातें यहूदी की बेटी सुनी ना, यहूदी की बेटी को यहूदी की बेटी के दिल में ये बात चुप गई हो, यार जिस नबी को हम बुरा समझ रहे थे, जिस मोहम्मद को हम बुरा समझ रहे थे, जिसे मेरे पादरी बुरा कह रहे थे, वो इतना ख्याल कर गैरों की बेटी का रख रहे हैं, तो अपनी बेटियों का कितना ख्याल रख रहे होंगे, अपनी औरतों का कितना ख्याल रख रहे होंगे। और मेरे मुस्तफा ने तो बेटियों का ख्याल ऐसे रखा। मेरे मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं, ओ बेटियां सुन लो, अब तू ज़हमत नहीं, घर वालों के लिए रहमत बनकर आई हो। औरतों सुन लो, अब तुम मारी नहीं जाओगी, तुम्हारे कदमों के नीचे जन्नत आ गई है। ये मेरे मुस्तफा ने पैगाम दिया है। और आपका हाल ये है कि आप इन तमाम चीजों से दूर हो रहे हो। अल्लाह आपको हिदायत दे। अब दीन को नहीं समझोगे तो कब समझोगे? मैं आपसे खुलकर कहना चाहता हूँ, मेरी बच्ची, मेरे बच्चे, मेरे नौजवान बुजुर्गों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाते हो, अच्छी बात है, कॉन्वेंट्स में पढ़ाते हो, आप इंग्लिश मीडियम पढ़ाते हो, हिंदी मीडियम पढ़ाते हो, अच्छी बात है, सारे लैंग्वेज आप पढ़ाओ। लेकिन मेरे प्यारे, उनकी उम्र को तो देखो। किसी की उम्र 5 साल है, कोई 10 साल का है, कोई 4 साल का है, कोई नर्सरी में पढ़ने वाला है, कोई फर्स्ट क्लास में, सेकंड, फोर्थ में पढ़ने वाला है। हालात ये कि जिनकी उम्र इस कदर कम होती, किताब उठाने की ताकत नहीं होती, उनसे ज्यादा उनके बस्ते में किताबें होती, उनके पेरेंट्स, उनके माँ बाप किताब लेकर स्वयं स्कूल तक जाते हैं, स्कूल छोड़ते हैं, फिर छुट्टी होती है, स्कूल से घर तक लाते हैं। कोई रईस जाते हैं तो उनके लिए गाड़ियां कर दी जाती है, वो गाड़ियों में बैठकर जाते हैं, फिर दरवाजे पर गाड़ियां आती, उसे छोड़ जाते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके बच्चे कलेक्टर, इंजीनियर जरूर बन जाएंगे, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, छोटी सी उम्र में 10 साल 5 साल की उम्र है, 1-2 सब्जेक्ट नहीं, आपके बच्चे 10-10 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। खुदारा इबरत हासिल करो, उन 10 सब्जेक्टों में अपने बेटे को एक सिलेबस और दे दो, एक सब्जेक्ट और दे दो, कह दो, ऐ बेटा तू मुसलमान का बच्चा है, तू मुसलमान की बेटी है, दुनिया की सारी सब्जेक्ट से पहले अपने कौम की सब्जेक्ट को पढ़ देना, अपने दीन के सिलेबस को पढ़ लेना, अपने कुरान की तालीम को पढ़ना। जब तुम इसे पढ़ोगे, ना तो तेरे ईमान को कोई लूटेगा, ना तो कोई तेरे किरदार से खेलेगा, ना तो कोई पर्दे से खेलेगा, ना तो कोई आबरू को कोई लूटेगा। ये जब होगा जब आपके बच्चे मुआशरे आपके दुरुस्त होंगे, कुरान की तालीम, दीन की तालीम पाएंगे। आज हम इनसे दूर हो रहे कि नहीं हो रहे? अल्लाह आपको हिदायत दे। दीन को समझो मेरे प्यारे। आपका मुआशरा कहां चला गया? आप दूसरे की बात करते हो। ओ यार, दूसरे की बात ना करो,
अपने घर की बात करो, अपने घर वालों को पहले सुधारो, आप अपने बच्चियों को सुधारो, अपने बेटों को सुधारो। सिर्फ बेटियां, सिर्फ बेटे तक बात महदूद नहीं है, घर के बाप, घर के माँ बिगड़ चुकी हैं, हालात ऐसे हैं। अब जरा सोचो, माँ बाप अपने बच्चों को सुबह सवेरे उठाते हैं, बेदार करते हैं, चाहे ठंड हो या गर्मी का मौसम हो, उन्हें गुस्ल तक कराते हैं, फिर उन्हें तैयार कराते हैं, लंच बॉक्स भी देते हैं, उन्हें स्कूल तक छोड़ने के लिए जाते हैं। जरा सोचो यार, कल की माँ बहनें थी, वो भी सुबह सवेरे उठाया करती थी अपने बच्चों को, वो भी नहलाया धुलाया करती थी, वजू कराया करती थी और कहती थी, ऐ बेटा तेरा बाप मस्जिद को जा रहा है, जा तू भी नमाज पढ़ने के लिए जा। अपनी बेटियों से कहती थी कल की माएँ, मैं नमाज पढ़ रही हूँ, मुसल्ले बिछा रही हूँ, तू भी मेरे पीछे पीछे नमाज पढ़। यही वजह है मेरे प्यारे, जब कल की माँ बहनें नमाजी हुआ करती थी, शरीयत पर अमल किया करती थी, पर्दा रहा करती थी, फिर जाकर उसका बच्चा, जब कोई बच्चा पैदा होता तो कोई गरीब नवाज बनकर चमके है, कोई महबूब इलाही बनकर चमके है, कोई कुतुबुद्दीन बनकर चमके है, कोई अलाउद्दीन बनकर चमके है, कोई साबिर पाक बनकर चमके है। हाँ हाँ मेरी माँ बहनों, अपने किरदार को दुरुस्त कर लो, अपने पर्दों को दुरुस्त कर लो, अपने तरीकों को बदल लो, अपने जिंदगी को हजरत फातिमा के रास्ते पर छोड़ दो। मेरे नौजवानों, अपने रास्ते को सहाबा के रास्ते पर छोड़ दो और अख्तर रजा की ज़बान पर ये कहो, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी के लिए। ना समझ मरते हैं, जिंदगी के लिए जीना मरना है सब कुछ नबी। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मज़हबे इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज हम यहूदियों के रास्ते पर चल रहे हैं। इतनी भी मुश्किल घड़ी नहीं आ गई हमारे लिए जब हुजूर की सुन्नतों पर अमल नहीं कर सकते। वो सहाबा की जमात जो मिसवाकों से जंगों को जीत लिया करते थे, आज का मुसलमान यहूदियों के रास्ते पर चलता हुआ नजर आता है। हम सुबह सवेरे उठते ना तो हमारे हाथों में मिसवाक नहीं होता, बल्कि हमारे हाथों में टूथब्रश होता है, टूथब्रश तो होता है। जबकि हुजूर की हदीस पाक आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरी उम्मत में जो मेरी एक सुन्नत को जिंदा करेगा उसे 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। कितने शहीदों का? 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। और मिसवाक करना हुजूर की सुन्नत है, मिसवाक करना हुजूर की सुन्नत है। तो जरा बताओ, मिसवाक कम कीमत में मिसवाक की कीमत कम है या फिर टूथब्रश की कीमत कम है? मिसवाक लेने के लिए खरीदने की जरूरत भी आपको नहीं है। आपके इलाके में पेड़ पौधे हैं, आप इनका मिसवाक बना लो। और आपको मालूम है मिसवाक करने से 70 बीमारियां भी दूर होती है। और टूथब्रश करने से जो यहूदियों ने इजाद किया है उसे आप करोगे, आपके दांत कमजोर होंगे, आपके मसूरे कमजोर होंगे और हुजूर की सुन्नत से आपको दूर किया जाएगा। तो लिहाजा आप कौम मुस्लिम हो, हुजूर की सुन्नत को जिंदा करो। आप अब लोगों को बताओ कि हमारा इस्लाम इतना प्यारा है, इस्लाम इतना प्यारा है। अफसोस हालात तो ऐसे हमारे मुआशरे के हो गए ना मेरे प्यारे। आज मर्द से लेकर औरत तक, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक आज ये खड़े होकर रोडों पर पानियां पीते और बहाना ये बनाते कि यार बैठने की जगह नहीं। बाजार तो दूर की बात, ये घरों में खड़े खड़े पानी पीते। जो घरों में खड़े होकर पानी पिएंगे तो क्या उम्मीद रख सकते हो कि ये बाहर ये बैठकर पानी पी लेंगे? इम्पॉसिबल है। डॉक्टरों का बाज़ाब्ता सर्च किया हुआ है कि जो खड़ा होकर पानी पीता है ना, उसके बोन कमजोर हो जाते हैं, उनकी हड्डियां कमजोर हो जाती है और उम्र से पहले उनके जोड़ की हड्डियां दर्द करने लगती, फिर आप परेशान होते हो। फिर डॉक्टरों ने, साइंसदानों ने सर्च किया, जिस पर आपको नाज है वो साइंसदानों ने जब सर्च किया ना तो अपने सरों को झुका कर कहा, यार ये तरीका तो इस्लाम के अंदर है जो प्रोफेट मोहम्मद ने अपने उम्मती को दिया और ये पैगाम मेरे मुस्तफा ने दिया कि तुम बैठकर पानी पियो, एक सांस में नहीं 3 सांस में पिया करो, बीमारियां भी दूर होगी और पेट की सफाई भी होगी। ये साइंस का बाजार आपका सर्च किया हुआ है और आप परेशान हो रहे हो। मेरी बात से बोरिंग फीलिंग तो नहीं हो रही है? क्योंकि अनकरीब मैं अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूं, 2 बजने को तैयार है। मेरे प्यारे, अपने किरदार को बदलो, आप अपने मुआशरे को दुरुस्त करो। और मुआशरे को दुरुस्त करने के लिए पूरे मोहल्ले वालों को दुरुस्त करने की जरूरत नहीं है। हर बाप, हर भाई, हर माँ, हर बेटियां, हर बीवी, हर शौहर अपने आप को दुरुस्त करे, अपने घर वाले को दुरुस्त कर ले। जब अपने घर वालों को दुरुस्त करोगे ना तो ऑटोमेटिक हर कोई जब दुरुस्त करेगा तो लोग दुरुस्त होते चले जाएंगे, हमारा मुआशरा अच्छा हो जाएगा।
ये आपका इस्लाम आपको पैगाम देता है। लेकिन आज हालात ऐसे मेरे प्यारे, ये शब बारात की रात इतनी प्यारी रात मेरे प्यारे, नौजवानों का हाल ये कि मस्जिद की जानिब नहीं जाते, हाल ये कि कुरान की तालीम ये सीखना नहीं चाहते। आप देख रहे हो कब्रिस्तान में इतनी सारी लाइटें लगी हुई है। आज शब बारात है, आज सारे लोग कब्रिस्तान गए होंगे, फातिया पढ़ेंगे, मुझे मालूम है ना। सरकार गौसे आजम गनित तालिबीन में फरमाते हैं कि तुम हर जुमेरात को या जुमा को सुबह कब्रिस्तान जाया करो। अमीरुल मोमिनीन सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु, उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु, इनका किरदार ये मेरे प्यारे कि रोजाना जन्नतुल बकी में जाते असर की नमाज के बाद और मगरिब से कबल आते, इतना रोते कि दाढ़ी के बाल आंसू से भीग जाते। साहबा पूछते आप जन्नतुल बकी में जाकर रोते हैं, कब्रिस्तान है। अल्लाह अकबर। अमीरुल मोमिनीन फरमाते तुझे मालूम है जब मैं कब्रिस्तान जाता हूं ना तो मुझे हश्र की याद आती है, आखिरत की फिक्र होती है। मैं मुर्दे को देखता हूं, फिर सोचता हूं ये हमारे अपने हैं जिनके साथ हमें रहना है। ये दुनिया है छोड़ जानी है, ये सब छोड़ जाएंगे, लेकिन ये कब्र वाले हैं जो मेरे साथ रहेंगे। इन्हें देखता हूं तो मुझे रोना आता है। तो आप कब्रिस्तान जाया करो। हालात ऐसे पेचीदा हो गए हमारे मुआशरे के ना कि हम कब्रिस्तानों में चप्पल पहनकर जाते हैं। अल्लाह हिदायत दे। ना मेरे प्यारे, उसमें फरमाते कब्रिस्तान में चप्पल पहनकर चलना, कब्रों में चप्पल पहनकर चलने से बेहतर यह है कि आग की शोल को पहनकर चले। इमाम के पीछे किरत करने से बेहतर यह है कि मुंह में पत्थर रखकर वो चबाए, लेकिन इमाम के पीछे किरत ना करे वो। जरा सोचो आप कहां जा रहे हो। हमारे बच्चे आज कब्रिस्तानों में शराब पी रहे हैं, आज कब्रिस्तानों में ये पत्तियां खेल रहे हैं, आज कब्रिस्तानों में ये जुआ खेल रहे हैं। कब्रिस्तान यार पत्ती खेलने की जगह नहीं है, ये तो आखिरत की याद दिलाने की जगह है। आप यहाँ आओ तो कुरान की तालीम, कुरान की इबादत किया, कुरान पढ़ा करो, कुरान की तिलावत किया करो। अल्लाह पर अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में फरमाते हैं कि जब तुम कब्रिस्तान जाओ अपने वालिदैन की कब्रों पर, मरहुमीन की कब्रों पर, तो सूरह यासीन पढ़ा करो और उनकी मगफिरत की दुआ किया करो। सूरह यासीन की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी मरहुमीन की मगफिरत फरमा देता है। इतनी बड़ी शान सूरह यासीन की। तो आज हम पढ़ते नहीं पढ़ते, अल्लाह आपको हिदायत दे। आप कब्रिस्तानों में जाओ मेरे प्यारे, और रिवायात में है कि जिनके माँ बाप जिनसे नाराज हो गए हो, दुनिया से फौत कर गए हो, राजी ना कर सके हो, तो अपने माँ बाप की कब्र पर जाए और दुआएं करें और माफी तलाफी करें, इस्तगफार करें और मगफिरत की दुआ करें। उनके वालिदैन कब्रों से भी माफ कर देंगे। ये बात मैं झूठी नहीं कर रहा हूं, ये उलमा इकराम मौजूद, इनसे आप पूछ सकते हैं। ये शान इस्लाम की है मेरे प्यारे। जरा सोचो जब तुम्हारे माँ बाप कब्र से आपको माफ कर सकते हैं तो आपको क्या जा रहा है दुनिया में उन्हें राजी कर लो, उन्हें नाराज ना करो मेरे प्यारे। ये मुआशरा है मेरे प्यारे। दुनिया आपको दीन से दूर करने की लाख कोशिश कर रही है। अब जरा सोचो पूरी दुनिया इस्लाम को मिटाने के लिए परेशान है, लेकिन इस्लाम चमकता जा रहा है, दमकता जा रहा है। पूरी दुनिया कुरान की तालीम को छुड़ाने के लिए परेशान है। उसकी वजह यह है कि कुफ्र को ये डर है कहीं ऐसा ना हो ये कौम मुस्लिम कुरान पढ़ते रहेंगे तो कुरान की लज्जत, इस्लाम की लज्जत मुझे ना मिल जाए और मैं भी इस्लाम के सांचे में न ढल जाऊं। आपने डॉक्टर मारिया का नाम नहीं सुना? वो अमेरिका से चली थी हजरत फातिमा के किरदार को उछालने के लिए कि जाऊंगी फातिमा के किरदार को बदनाम करूंगी। लेकिन चलते चलते डॉक्टर मारिया कहां पहुंची? बगदाद शरीफ पहुंची। किनके आस्थाने पर? हजरत फातिमा के राजदुलारे के आस्थाने पर, सरकार गौसे आजम के आस्थाने पर। डॉक्टर मारिया को वो जगह बड़ी प्यारी लगी। डॉक्टर मारिया बैठी हजरत फातिमा ज़हरा की हिस्ट्री पढ़ने लगी, सरकार गौसे आजम की हिस्ट्री पढ़ने लगी। उनके गाइड्स ने कहा कि 4 घंटे हो गए, अब यहाँ से उठो, आपको आगे मुल्क जाना है। कहा थोड़ी देर और रुक जाओ, बड़ा सुकून मिल रहा है। डॉक्टर मारिया 8 घंटा सरकार गौसे आजम के सहन में बैठकर हजरत फातिमा पर स्टडी करती रही, अपने नॉलेज को बढ़ाती रही और वो कहने पर मजबूर हो गई जब तक मैं अमेरिका में थी करोड़ रुपए की शराब पीने से जो मुझे सुकून ना मिला जितना सुकून अब्दुल कादिर के आस्थाने पर आने से मिला है, गौसे आजम के गुंबद के छांव में बैठने से मिला और फातिमा की किरदार को पढ़ने से मिला है। मैं चली थी फातिमा की किरदार को बदनाम करने के लिए, पास करने के लिए, लेकिन फातिमा की किरदार ने मुझे बदल दिया। ओ बगदाद वालों, अब कलमा पढ़ा लो, हमें भी इस्लाम में दाखिल।
ये कैसे हुआ? पढ़ने के बाद हुआ ना। आज यही वजह पूरा हिंदुस्तान के कुछ लोग आला हज़रत पे भौंक रहे हैं, उसकी वजह है कि वो तालीम के कमजोर है। तो आज जरूरत इस बात की हमारे मुआशरे में कि हमारा मुआशरा जो है ना दीन से बहुत कमजोर हो चुका है। दीन आप सीखो मेरे प्यारे। जलसा कराने का मकसद ही सिर्फ ये होता है कि हम दीन की बात सीखें और उस पर अमल करें। जब अमल ही आप नहीं करोगे तो कौन अमल करेगा? जलसा आप कराते हो 10,000, 50,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख कर और 1-2 लाख रुपए खर्च करने के बाद अगर यार जो नमाजी न बन सका तो फिर किस काम का वो जलसा है? 2 लोग सच्चे न बन सके तो किस काम का वो जलसा हमारा है? कोशिश ये करो कि हमारे जलसे से पैगाम जाए, अच्छा जाए और हम अच्छे बने। अच्छे बने। अच्छे जब बनोगे जब आप दिल से फैसला करोगे, दिल से बातों को सुनोगे, उस पर अमल करोगे। शब बारात की रात है मेरे प्यारे, आपको इबादत करनी है, सबको इबादतें करनी है, जिक्र अस्कार करना है। चलते चलाते मैं यूं कह दूं, अब जरा बताओ कि कितने लोग हो कि कल से नमाज पढ़ोगे? जरा बताओ हमें, कितने लोग हो जो नमाज पढ़ोगे? आप लोग सो तो नहीं रहे हो? आप लोग तो सारे लोग नमाज पढ़ते, अच्छी बात है। ओ यार, सहाबा के दौर में मालूम है मोमिनों की पहचान ये थी कि जो नमाज पढ़ते वो मुसलमान है, जो नमाज नहीं पढ़ते वो काफिर कहलाते थे सहाबा के दौर में। लेकिन वो यार सोचो यार, आप कौम मुस्लिम हो, आपके नबी आपके लिए इतने जुल्म और सितम उठाए और हुजूर ने मुझसे कोई बदला नहीं मांगा। फिर मुस्तफा ने फरमाया कुर्रतुऐनी फी सलात, नमाज मेरे आंखों की ठंडक है। तो आप नमाज पढ़ा करो, दीन की बातें सीखा करो, कुरान की तालीम को आम किया करो। यही आपका दीन है, यही आपका इस्लाम है मेरे प्यारे। दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना सफीना हबीबना मौलाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। 2-3 अशआर मुझसे मुलाहिजा। क्या बताऊं, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं, क्या बताऊं कि क्या मदीना है। बस मेरा मोहदगा मदीना है। दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दुनिया वाले तो दर्द देते हैं। दर्द दिल की, दर्द दिल की दवा मदीना है। दर्द दिल की दवा मदीना है। उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, क्या कोई दूसरा, क्या कोई दूसरा मदीना है। क्या बताऊं कि क्या मदीना है। बस मेरा मोहदगा मदीना है। हमें बोलने, आपके सुनने में किसी भी चीज की गलती तो अल्लाह तबारक व तआला माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इस्लाम जिंदाबाद व मा अलैना इल्लल बलाग। इस्लाम जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।